ओके स्टूडेंट्स, देखिए तो ये वाला पॉइंट हम पढ़ रहे थे, तो इसको ज़रा मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि बीच में कॉल आ गया था। ओके, सो देखिए, आर देयर एनी पर्सन्स इन योर विसिनिटी हु अचीव्ड सक्सेस इन लाइफ डेस्पाइट फिजिकल इम्पेयरमेंट्स। मतलब आपके आसपास आस पड़ोस में क्या कोई ऐसा इंसान है जिसने बहुत सफलता हासिल करी है, डेस्पाइट मतलब के बावजूद, फिजिकल इम्पेयरेंट्स मतलब उसके शरीर में किसी कमी होने के बावजूद उसने कुछ सफलता हासिल करी हो। ठीक है, तो हो सकता है बच्चों आपके आस पड़ोस में हो या ना हो, आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको बताऊं बच्चों, मैं आपके लिए वीडियो भेजूंगा इस वीडियो के बाद में। ठीक है, तो देखना आप, दुनिया में ऐसे हुए हैं बच्चों, ऐसे लोग हुए हैं जिनके हाथ नहीं थे, जो देख नहीं सकते थे, मतलब उनके शरीर में कमी होने के बावजूद भी, ठीक है, वो इतने महान उन्होंने कार्य किए कि आप बस देखते ही रह जाओगे। ठीक है, तो मैं भेजूंगा आपके लिए, आप देखना उसको, अलग से वीडियो भेजूंगा आपके लिए। ठीक है, तो चलो अभी हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट वाला। हैव अ डिस्कशन विद दीज पीपल। अगर वो आसपास हैं तो आप उनसे मिलिए, बात करिए उनसे, एंड ट्राई टू नो अबाउट देयर स्ट्रगल इन लाइफ। तो उन्होंने किस तरह से अपनी सक्सेस को पाने के लिए संघर्ष किया, तो उसके बारे में बात करिए। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं बच्चों आगे। तो बच्चों ये लिखा हुआ है, देखो पढ़ो इसको, पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है सेरेब्रल पैल्सी, CEREBRAL, सेरेब्रल पैल्सी। तो बच्चों सेरेब्रल पैल्सी क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए, हैव यू एवर हियर्ड अबाउट सेरेब्रल पैल्सी। तो क्या आपने कभी सेरेब्रल पैल्सी का नाम सुना है? मुझे लगता है नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं बच्चों, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे क्या होता है। बच्चों ये सेरेब्रल पैल्सी जो होती है ना, ये एक तरह की बीमारी होती है। ठीक है, ये बीमारी ऐसी होती है कि हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन क्या होता है, जैसे हमारा हार्ट होता है, ठीक है, हमारे लंग्स होते हैं, लीवर होता है, ठीक है, स्टोमक है, किडनी है, ये सब क्या है, ऑर्गन्स हैं बच्चों, हैं, हमारे हाथ हैं, पैर हैं। ठीक है, देखो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग के कंट्रोल में होती हैं, नहीं होती हैं? ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो आपके माइंड के कंट्रोल में होती हैं। ठीक है, अगर आपका हाथ हिल रहा है तो आपके दिमाग से कंट्रोल में है। अगर मान लो, ठीक है, आप जा रहे हो और आपके हाथ से आपका पेन गिर जाए, तो उसको उठाने के लिए, ठीक है, आपके दिमाग में आएगा कि इसको मैं उठा लेता हूँ, तो झुक कर के आप उठा लोगे। यानी कि जो भी आप कर रहे हो उन सारी चीज़ों को आपका दिमाग कंट्रोल करता है। लेकिन इस बीमारी में क्या होता है बच्चों कि दिमाग जो है वो आपके शरीर का साथ नहीं देता है। मतलब ये जो आपके हाथ पैर होते हैं, आपका जो हार्ट है, ऑर्गन्स जो हैं, वो आपके दिमाग के कंट्रोल से बाहर होते हैं, दिमाग उन पे कंट्रोल नहीं रख पाता। ठीक है, तो देखो और आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है, इन दिस डिजीज़, इस बीमारी में क्या होता है, ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के सभी ऑर्गन्स लाइक हैंड, जैसे कि हाथ हैं, पैर हैं, एक्सेट्रा, आर ऑल राइट, मतलब वो सब ठीक होते हैं, उनमें कोई कमी नहीं होती, बट लेकिन डू नॉट वर्क प्रॉपरली, लेकिन वो ठीक से काम नहीं करते हैं। ड्यू टू दिस डिजीज़, इस बीमारी की वजह से द पेशेंट्स ब्रेन, मतलब पेशेंट जो मरीज होता है उसका जो दिमाग है, हैज़ नो कंट्रोल ऑन द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, हाथ पैर होते हैं, उन पे उसके दिमाग का कंट्रोल नहीं होता है। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से द पर्सन कैन नॉट परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, तो जो पर्सन है वो किसी पर्टिकुलर काम को नहीं कर सकता। ठीक है, ही इज अनेबल टू लिफ्ट ए बुक प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, मतलब अगर उसके सामने एक बुक पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो उस बुक को नहीं उठा सकता, क्योंकि उसका दिमाग जो है वो शरीर पे कंट्रोल नहीं रख पाता है। ठीक है, इस वजह से सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज़ रिक्वायर्ड इन दिस डिजीज़। तो बच्चों ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए, ऐसे लोग जो हैं इस बीमारी से, जो जिनको ये बीमारी है, तो उनको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ खास तरह की एक्सरसाइज उनको करवाई जाती हैं। ठीक है,
ड्यू टू फिजिकल एक्सरसाइज, तो उन फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, क्या होता है धीरे धीरे, ब्रेन स्टार्ट्स कंट्रोलिंग द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, मतलब ब्रेन स्टार्ट्स कंट्रोलिंग, मतलब ब्रेन जो है, दिमाग जो है, वो ऑर्गन्स को, शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं, उनको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से देयर आर सम स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज टू परफॉर्म द एक्टिविटीज़ लाइक रीडिंग एंड राइटिंग। इसके अलावा कुछ खास एक्सरसाइज कराई जाती हैं उनको, जैसे कि पढ़ने और लिखने जैसी, ठीक है, जिससे उनका दिमाग जो है सही होता चला जाता है। बाई प्रैक्टिसिंग द एक्सरसाइज, और इस तरह से इन एक्सरसाइज को करने से, ठीक है, उन एक्सरसाइज को डेली करने से ग्रेजुअली धीरे धीरे द पेशेंट्स बिकम नॉर्मल, जो पेशेंट है, मरीज जो है, वो एक आम आदमी की तरह होने लगता है, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल इंसान की तरह वो भी जो है शरीर से वो काम कर सकता है। ऑल्दो, हालांकि ही कैन नॉट वर्क विद अ नॉर्मल स्पीड लाइक अस, मतलब उसकी स्पीड जो है हमारी तरह से फटाफट काम नहीं कर सकता, ठीक है। अगर हम आपको कुछ काम की कहें तो आप फटाफट से उस काम को कर दोगे, ठीक है, तो इस तरह से इतनी स्पीड से काम नहीं कर सकता, लेकिन धीरे धीरे करने लग जाता है। बट स्टिल हिज कंडीशन इम्प्रूव्स टू अ लार्ज एक्सटेंट, लेकिन इन एक्सरसाइज की वजह से उसकी जो कंडीशन है, इस बीमारी की वजह से जो उसकी कंडीशन हो जाती है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे मैं बता दूँ, टीचरों के लिए इंस्ट्रक्शन दे रखा है बच्चों, ठीक है। तो देखो दूरदर्शन टेलीकास्ट, ठीक है, टीवी पे, रेडियो पे एक दूरदर्शन टेलीकास्ट आता है बच्चों, चैनल आता है, ठीक है। स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन आता है फॉर द डीफ एंड डम्ब पीपल, मतलब ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए चलाया गया है जो कि देख नहीं सकते, ठीक है, बोल नहीं सकते, या गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, डम्ब एंड डीफ पीपल, उनके लिए, ठीक है, टीवी पे एक स्पेशल चैनल आता है। ट्राई टू शो दिस न्यूज़ टू द स्टूडेंट्स इन योर क्लास इफ़ पॉसिबल, तो अगर आपकी क्लास में ऐसे बच्चे हैं, अगर यहाँ पर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो तो उसकी हेल्प के लिए ये चीज़ आप उसको बताइए कि, ठीक है, इस चीज़ के बारे में कि दूरदर्शन पे चैनल पे टेलीकास्ट जो आता है उस पर एक न्यूज़ बुलेटिन आता है ऐसे बच्चों की हेल्प के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। ओके, देन उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, तो ये आप पढ़िएगा, पूरे चैप्टर रिवीजन कर लेना, ठीक है। कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपके लिए भेज दूंगा, वो आपको करने हैं। तो इस तरह से आपकी 3 चैप्टर जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।